So hello बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and केम छो? Once again, welcome back to Vedantu NEET Made Easy platform. This is your master teacher, your Baba SSP, your Chiku Bhaiya is back. How's the chores बच्चा लोग? I hope you all are well and doing great मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके बाबा पीछे कार टच करा भाई, अच्छा ठीक है, बोर्ड था। एंड यस, यू नो दैट योर बाबा SSP is back. कुछ बहुत ही धमाकेदार करने वाले हैं हम लोग आप लोगों के लिए ही बच्चों। सो प्लीज स्टे विथ अस, साथ दीजिए, क्योंकि आपका साथ और प्यार और सपोर्ट रहता है तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, और जब आपका साथ रहता है तो ही हम लोग कुछ कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच द वे यू पीपल आर शावरिंग योर लव। चाहे मैं रिकॉर्डिंग वीडियोस डाल रहा हूँ, चाहे मैं आप लोगों के लिए लाइव आ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा आज कुछ बहुत बड़ा होगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट कर देना। एंड मैं सच बताऊं तो जो रियल में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, दे आर लविंग दिस काइंड ऑफ सीरीज, जहां पर हम आराम से रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जरा सोचिए कि मैंने कितने बार सेमीकंडक्टर पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर आप लोगों के लिए कर रहा हूं। और साथ ही साथ में आप लोगों के लिए हमने रफ्तार 2022 बैच लॉन्च कर दिया है यूट्यूब पर, जिसमें से कुछ चैप्टर्स हम पढ़ेंगे आपके वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जिसकी फीस हमने मात्र 1000 रुपीज रखी है बच्चा लोग। ये वेदांतु का वेव प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहां पर पढ़ाने वाला हूँ पेड प्लेटफॉर्म पर। बाकी के जो चैप्टर्स होंगे आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, बट दैट इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड। सो जो भी बच्चा पार्टी मुझसे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करना चाहते हो, सो चेक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक दिया है। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सुप्रो कोड, क्योंकि अगर आप इस सुप्रो कोड लगाओगे तो वही कोर्स आपको मात्र 899 रुपए में मिल जाएगा। अब प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, क्या वाकई रिकॉर्डेड वीडियोस आपकी हेल्प कर रहा है? क्योंकि अगर मैं 40 से 45 मिनट के अंदर 4 से 5 टॉपिक पढ़ा सकता हूं, तो जस्ट इमेजिन अगर हम 1.5-2 घंटे पढ़ाएं तो आपका एक चैप्टर आसानी से खत्म हो सकता है। और मेरा वही टारगेट है। लाइव में सबको पता है थोड़ा सा टाइम जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, बट उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट सेशन लूंगा, जहां पर हम और आप वीक में 2 या 3 बार मिलेंगे, जहां पर हम आपसे वार्तालाप कर रहे होंगे। लेकिन जब पढ़ने की बात आएगी बच्चों, तो इसी तरीके से मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, जो कि यूट्यूब पर आज के 2-3 साल पहले धमाका मचाए थे, एंड न जाने कितने लोगों की जिंदगी, कितने टीचर्स की जिंदगी बदली है यूट्यूब ने। सो मैं वही कल्चर फिर से लाना चाहता हूँ। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ेंगे, बकैती करने वाले बच्चों को कितना भी करा दो वो बकैती ही करते रहेंगे, ठीक है। सो जितने बच्चा पार्टी मेरे साथ हैं इस मुहिम के अंदर कि बाबा SSP, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप बस आइए, क्योंकि यार इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए लगातार कंटेंट लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बड़े भाई ने एक बार फिर से उठा लिया सर, ठीक है। सो जल्दी से अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, बिकॉज दिस इज इंडियाज बिगेस्ट नीट प्लेटफॉर्म, जो कि अरविंद भैया का सपना था, बनाया है उन्होंने और मुझे सौंप दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे कंधों पर है। एंड आप सबके प्यार और सपोर्ट से बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या रिकॉर्डेड वीडियोस आए आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। एंड यस, रिकॉर्डेड वीडियो इज ऑलवेज अमेजिंग दैन द लाइव सेशन। हाँ, लाइव सेशन के अंदर हम चर्चा जरूर करेंगे। चलो अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 2, और आज की क्लास के अंदर हमारा जो मेन पॉइंट्स है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसकी थ्योरी और उसकी नोट्स। ठीक सर, रफ्तार में जा रहे हैं, तो रफ्तार में जाने से याद आया, व्हेनेवर वी हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन फिजिक्स, ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, आपको पता ही है। अगर आप यहाँ से फिजिक्स पढ़ रहे हो तो ट्रस्ट मी, यू विल बी इन लव विद फिजिक्स। एक ऐसा दिन आएगा जब आप फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत में पढ़ जाओगे, फिर आप अपनी वाली अपने वाले को भूल जाओगे, आपको लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है, बाबा SSP ने फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत करवा दी है, राइट हो। तो अगर मैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को पढ़ाऊं, उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियसली हमने क्या सीखा बच्चा लोग? प्रीवियसली हमने सीखा सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, p में 2 ही है, 4 बैठ सकते हैं, इसीलिए सिलिकॉन अपने जैसे 4 सिलिकॉन के साथ जुड़ के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हर एक बॉन्ड के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाती है। और फिर हमने कहा कि जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, सो ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स आर इन द कोवेलेंट बॉन्ड, दैट मीन्स दे वर नॉट फ्री। अगर वो फ्री नहीं है, दैट इज बिहेविंग लाइक इंसुलेटेड। द मोमेंट व्हेन यू टॉक अबाउट अ रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर से क्या हुआ, 3/2 केवीटी के हिसाब से एनर्जी आई, वाइब्रेशन हुआ, बॉन्ड टूट गए, और जैसे ही बॉन्ड टूटे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए वो चलने लगे, इलेक्ट्रॉन चलने लगे तो करंट बन गया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जहां से निकला वहां पर एक खाली जगह बनी है, वैकेंसी। हम उसी वैकेंसी को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? हम उसी वैकेंसी को कहते हैं होल्स। क्या होल रियल पार्टिकल है? नहीं। क्या होल पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है? हाँ जी। क्या सेमीकंडक्टर के अंदर करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है? नहीं। क्या सिर्फ होल की वजह से बनता है? नहीं। क्या दोनों की वजह से बनता है? हाँ जी हाँ।
ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। फिर हमने एनर्जी गैप भी पढ़ा था, सॉरी हमने वैलेंस बैंड पढ़ा था, कंडक्शन बैंड पढ़ा था और एनर्जी गैप भी पढ़ा था। वैलेंस बैंड का क्या मतलब है, वो लेवल जहां पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ वैलेंसी का काम करता है और उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। लेकिन अगर हम वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर का डिपार्टमेंट सोचे तो खाली होता है, खाली होता है इन द सेंस उस लेवल की एनर्जी के कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसे हम फॉरबिडन गैप कहते हैं। अगर हम ठीक उसके ऊपर की बात करें तो बच्चा पार्टी वहां पर क्या हो जाता है, कंडक्शन बैंड, जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन चलते हैं, उनकी एनर्जी भी हाईली होती है, ज़्यादा होती है। अब आज की क्लास की बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। बट सेमीकंडक्टर के टाइप्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक टॉपिक को अच्छे से समझे, दूसरा टॉपिक आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। देख बच्चा, एक होता है प्योर सिलिकॉन, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको, ये बहुत प्यारा चैप्टर है, प्योर सिलिकॉन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर सिलिकॉन? प्योर सिलिकॉन का मतलब हुआ है कि ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन 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 ही है। तो अगर प्योर सिलिकॉन है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर प्योर सिलिकॉन होता है, कोई और इंप्योरिटीज नहीं होती। लेकिन अगर हम इम्प्योर सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन का क्रिस्टल, हाँ, इम्प्योर सिलिकॉन का क्या मतलब हुआ, आपने कुछ इम्प्योरिटी ऐड करा दी इस सिलिकॉन के अंदर। जैसे दूध है, मैं पानी में दूध बोल रहा था, पानी में दूध तो कोई नहीं मिलाता, दूध में पानी मिलाते हैं लोग। जैसे दूध है, प्योर दूध, प्योर मिल्क, पर आप जैसे उसके अंदर पानी मिलाएंगे तो उसकी गुणवत्ता चेंज हो जाएगी, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी। उसी तरीके से प्योर सिलिकॉन के अंदर जब हम कुछ एडअप करते हैं, कुछ बाहर से एटम मिलाते हैं, इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। इसका मतलब है ये बनावटी चीज़ है जिसको आपने बनाया है ना। तो जब बना दिया आपने प्योर सिलिकॉन के अंदर कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके, इम्प्योर सिलिकॉन अगर बना दिया तो इम्प्योर सिलिकॉन हुआ, तो इसको ना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो तरह का होता है, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। बहुत ध्यान से सुनिए, आपको मजा आ जाएगा। अब शुरुआत करते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर से। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं यहाँ पर थ्योरी में क्या लिखने पर मार्क्स मिलेगा वो सब बताऊं। एंड याद रखिएगा कि ये 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का टॉपिक हो सकता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं सिलिकॉन के क्रिस्टल की। तो ये रहा आपका सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन एंड सिलिकॉन। ढिचकियां 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 ढिचकियां। राइट हो, चलो यहाँ पर और बना लेते हैं। ये आपका सिलिकॉन ढिचकियां, ये आपका सिलिकॉन ढिचकियां, ये आपका सिलिकॉन ढिचकियां, ये आपका सिलिकॉन ढिचकियां 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 ढिचकियां। तो ये हो गया हमारा प्योर सिलिकॉन। अब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। जब हम थ्योरी लिखते हैं ना तो एग्जामिनर हमेशा की पॉइंट्स पर ध्यान रखता है कि कौन कौन से मेन मुद्दे हैं और क्या आपने मेन मुद्दों को कवर किया है या नहीं। अगर आपने मेन मुद्दों को कवर कर लिया तो आपके आराम से 2 में से 2 मार्क्स, 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहला कि जब हम बाहर से इंप्योरिटी ऐड करते हैं उस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डोपिंग प्रोसेस। तो विद द हेल्प ऑफ डोपिंग प्रोसेस हम इस प्योर सिलिकॉन, राइट नाउ इट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, के अंदर इंप्योरिटी ऐड करने वाले हैं। ठीक है, डोपिंग प्रोसेस से हम एक, डोपिंग प्रोसेस का मतलब डॉप करना, मतलब क्या होता है? डालना। ठीक है, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर कुछ बाहर से एटम को डाल देना। तो हम क्या कह रहे हैं कि डोपिंग प्रोसेस के माध्यम से हम इसके अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं। पेंटावेलेंट। अब बच्चा जरा सोचो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट का मतलब होता है जिसके आउटर लेयर में 5 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी हो।
तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, फॉस्फोरस 15 होता है, तो पहले में 2 बैठेगा, फिर 8 बैठेगा, 10, लास्ट में 5। अब जरा सोचिए कि अगर आप यहां से एक सिलिकॉन को हटा करके यहां पर फॉस्फोरस ऐड करना चाहते हैं, तो फॉस्फोरस अपने साथ क्या लेकर के आएगा? पहले वहां कौन था? सिलिकॉन था, और सिलिकॉन खुद के जैसे कितने सिलिकॉन के साथ जुड़ा था? 4। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। सिलिकॉन खुद के साथ 4 जैसे 4 सिलिकॉन के साथ जुड़ा था। अब आप फास्फोरस लेके आ गए, फास्फोरस। तो जब आप फॉस्फोरस लेके आ गए, तो फॉस्फोरस अपने लास्ट वाले ऑर्बिट में, क्योंकि वो पेंटावेलेंट है, कन्फिग्रेशन देखिए 2, 8 और 5, तो लास्ट वाले में कितना है? 5 है। तो 5 में से जब यहां से एक सिलिकॉन गया, तो अब 4 सिलिकॉन के साथ जुड़ने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो आ गए, लेकिन फॉस्फोरस के पास 5 है, तो ये क्या है? सर ये अंगूठा है। नहीं, 4 तो सिलिकॉन के साथ जुड़ गए एक एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के साथ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है। इसका मतलब आप समझे, इसको कैसे आप लिखिएगा? तो इसको आप ऐसे लिखिएगा कि आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन gets set with what? Covalent bond, है ना? While 1 electron would be free. मतलब समझे आप? 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे जुड़ गए, ये फॉस्फोरस का 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आपका अभी फ्री है। इस तरीके से ये जो हमारा पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया इस क्रिस्टल को, इसलिए इस इंप्यूरिटी को कहा जाता है डोनर इंप्यूरिटी। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? डोनर इंप्यूरिटी। अब बात और ध्यान से समझिए। तो सर हमने एक ही फास्फोरस क्यों मिलाया? हम बहुत सारे फास्फोरस मिला सकते थे, एक फास्फोरस क्यों मिलाया? सवाल बहुत अच्छा है। सोचिए कि अगर आपके पास 5 लीटर दूध है और आप 5 लीटर पानी मिला सकते हैं क्या? नहीं, दूध की तो वाट लग जाएगी भाई। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि बहुत सारे प्योर सिलिकॉन के बीच में या बहुत सारे प्योर जर्मेनियम के बीच में अगर हम एक इंप्योरिटी या एक ऐसा एटम जो उससे अलग है ऐड करते हैं, तो बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है। इसीलिए एक रेशियो सेट किया गया प्रैक्टिकल कर करके, और वो रेशियो क्या था? रेशियो ये था कि अगर 10 पावर 6 प्योर सिलिकॉन है, ध्यान से सुनना, अगर 10 पावर 6 प्योर सिलिकॉन है, तो उसके अंदर आप सिर्फ एक इंप्यूरिटी ऐड कर सकते हो पेंटावेलेंट जैसा। और पेंटावेलेंट जरूरी नहीं, फॉस्फोरस से बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 5 आए, तो आप देख लीजिएगा, केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं ये। तो एक मोल में कितना? अच्छा, एक मोल का क्या मतलब होता है? एवोगाड्रो नंबर 6.023 10 पावर 23। तो हम 6.023 को नेगलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो नंबर 10 पावर 23 के सामने बहुत छोटा है, तो हम ऐसा बोलते हैं। तो कितना, यानी ये हो जाएगा 10 पावर 23 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10 पावर 6, यानी आ गया 10 पावर 17। जस्ट इमेजिन, एक मोल में 10 पावर 17 इंप्यूरिटीज ऐड कराई जा सकती है। अगर एक फॉस्फोरस आया था तो वो अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन को फ्री में लाया था। अगर 2 फॉस्फोरस आया है तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री में लाया है। अगर 3 फॉस्फोरस लाया है तो 3 इलेक्ट्रॉन फ्री में लाया है। इस तरीके से अगर हम 10 पावर 17 इंप्यूरिटी की इमेजिनेशन करते हैं, तो वो 10 पावर 17 अपने साथ क्या लेकर के आ गया? 10 पावर 17 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सिचुएशन इज इंक्रीजिंग। यस, यानी पहले किसी समय में हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स सेम रहा होगा, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, खास करके एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, बच्चा लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। दैट यू कैन सी दैट 10 पावर 17 जो फॉस्फोरस है अपने साथ 10 पावर 17 फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आएगा, तो 10 पावर 17 इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल जाएंगे। इसलिए क्या होगा? इसलिए ये चीज होगी कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस, होल के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। अब बात समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे साइन माइनस होता है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, मेरे लाल बाल गोपाल लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट सिया बलरामचंद्र की जय हो। इसीलिए इसको कहा जाता है एन टाइप सेमी
कंडक्टर, इसे क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। किसे इसे और किसे इसे प्योर सिलिकॉन का। पूरी थ्योरी समझ में आया? मैं आपको ये एकदम दिल से बता रहा हूँ, आप किसी भी किताब को उठाएंगे, कुछ भी उठाएंगे, कहीं से ही पढ़ेंगे, इतना बेहतरीन तरीके से आपको कहीं समझ में नहीं आएगा। दिस इज द रियल फील ऑफ अ सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर आप एक बार यहाँ से पढ़ लोगे, आपको प्यार हो जाएगा बच्चा, पार्ट है, ट्रस्ट मी। तो एक बार फिर से कहानी समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको डोपिंग के बारे में लिखना है। डोपिंग क्या होता है? बाहर से इम्प्योरिटी को ऐड कराना। हमने पेंटावेलेंट मिलाया जिसके आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन सेट हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन आपका फ्री है, इसीलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसको हमने कहा डोनर इम्प्योरिटी है। 10 पावर 6 में एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यानी अगर हमारे पास 1 मोल है तो हम उसके अंदर 10 पावर 17 ऐड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई और होल्स की संख्या कम हो गई, तो करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ज़्यादा हो गए, तो हमारा इलेक्ट्रॉन पर साइन नेगेटिव होता है, इसलिए हमने इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला। और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया इसलिए ये डोनर इम्प्योरिटी है। इतना पॉइंट लिखने के बाद अगर कोई आपका मार्क्स काट लेना तो वो आदमी वज्र पागल है। हाँ, बट कोई नहीं काटेगा, डोंट वरी। इतना लिखने के बाद नो वन इज गोइंग टू बी देयर जो आपका मार्क्स कट कर ले, ये हमारी जिम्मेदारी। हाँ, अब एक और चीज़ सुनिए। कल हम लोगों ने सीखा था, एक हमारे पास था कंडक्शन बैंड वाली एनर्जी EC, एक हमारे पास था बच्चा लोग बैलेंस बैंड वाली एनर्जी दैट इज EV, और ये बीच में हमारे लिए क्या था? EG। ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ चुका है ये ग्राफ डायग्राम। तो कंडक्शन वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, सोचिए कौन सा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री में है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री में है, करंट बना सकते हैं? करंट बना सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स करंट बना सकता है। करंट बनाने के लिए उसको कंडक्शन बैंड के नजदीक होना चाहिए, इसीलिए ED यानी कि जो डोनर इम्प्योरिटी वाला एनर्जी लेवल है वो हमेशा कंडक्शन बैंड के नजदीक होता है। अगर यही डायग्राम यहां कर दोगे तो गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड बिकॉज ये बहुत बार पूछा गया है। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं? ABCD, C के बाद क्या आता है? D आता है, हमेशा याद रखिए। C फॉर कैट माने बिल्ली, D फॉर डॉग माने कुकुर। हाँ, तो C के बाद D आता है, खत्म, खेला खत्म, पैसा चम, भोजी नाचे छमाछम, दैट्स ऑल। अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आ गया तो चुटकियों में तुम्हें पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आएगा। आ जाओ, देखो, ढिचकियाँ फिर से ढिचकियाँ कर लेते हैं, मजा आती है ना ढिचकियाँ करने में। तो ये लीजिए, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ढिचकियाँ। देखना आसपास मम्मी ना हो भाई, नहीं तो माता श्री लगेंगी झाड़ू उठा के मार रहे हैं। ये साइको टीचर है भाई, साइको मास्टर ऐसे ही पढ़ाता है। ढिचकियाँ। और कुछ मिसिंग है? हाँ, एक और मिसिंग रह गया। ये आया ढिचकियाँ, इलेक्ट्रॉन्स ढिचकियाँ। सबसे पहले वही डोपिंग प्रोसेस, लेकिन इस बार जो हम डोपिंग प्रोसेस के अंदर मिलाएंगे, डोपिंग प्रोसेस के अंदर वो हम लोग मिलाने वाले हैं ट्राईवैलेंट एटम। क्या मिलाएंगे? ट्राईवैलेंट एटम। अच्छा, ट्राईवैलेंट एटम का क्या मतलब है? जिसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो। बेस्ट एग्जांपल एल्यूमिनियम का ले लीजिए। एल्यूमिनियम का होता है पहले में 2, फिर 8, फिर 3, 2 8 10 3 13। अब जरा सोचो कि ये 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जब आप यहाँ पर एल्यूमिनियम को सेट करोगे तो एल्यूमिनियम अपने साथ क्या लेके आया? 3 इलेक्ट्रॉन। निकाला किसको आपने? सिलिकॉन को। तो सिलिकॉन जब निकला तो ये इलेक्ट्रॉन तो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन तो सेट हो गए, लेकिन ये वाला तो खाली है ना, क्योंकि सिलिकॉन जा चुका है। तो इस चीज को बोलोगे क्या? ये खाली जगह है, वैकेंसी है। तो ये है क्या? बेसिकली ये होल है। सो द पॉइंट इज कि जब हम एल्यूमिनियम जैसे इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो हमें एक होल मिल जाता है। और ये होल की खासियत क्या है? होल करता क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को खा जाता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करता है। इसीलिए मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल बच्चा, जस्ट बिकॉज इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, हम इसे बोलेंगे एक्सेप्टर इंप्योरिटीज।
काय बोलेंगे मेरे लाल बल गोपाल? एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। बोलो चमकीला, बोलो फिलाइला, लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। अमेजिंग। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज फिर से वही कि 10 पावर 6 में इतना, तो 1 मोल में कितना, तो 10 पावर 17 इम्प्योरिटीज मिला सकते हैं इन 1 प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल। तो ये 10 पावर 17 इम्प्योरिटीज अपने साथ क्या लेके आ जाएगा? अगर एक इम्प्योरिटी आया था एल्यूमिनियम तो एक होल आया था, ऐसे 10 पावर 17 आ गए तो 10 पावर 17 होल्स आ गए। सो दैट मीन्स व्हाट कि 10 पावर 17 होल्स अगर आ गए तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ होल्स की संख्या इज बढ़िंग देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वाह क्या बात है। और अगर ऐसा हो गया तो IH इज ग्रेटर देन IE, H होल करंट, होल वाली करंट ज्यादा होगी। एंड एट द सेम टाइम होल एक पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर ये बात कहेंगे पॉजिटिव, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब दोनों की कहानी अलग अलग है, लेकिन दोनों को अपने अपने हिसाब से यूज किया जाता है। जब आप एन टाइप समझ लोगे, पी टाइप समझ लोगे, तब आपको पीएन जंक्शन डायोड समझ में आएगा। इट इज जस्ट 20 मिनट एंड इन जस्ट 21 मिनट यू हैव लर्न सो मेनी थिंग। अगर यही लाइव लेने जाए तो इसमें 1-1.5 घंटा जाता है, एंड दैट टू विथ प्योर कॉन्सेप्ट, दैट टू विथ प्योर लॉजिक। गॉट द पॉइंट? चलिए अमेजिंग। अब बात करते हैं इसके एनर्जी डायग्राम की। श्रीवल्ली, श्रीवल्ली। चल मेरे लाल बल गोपाल, तो अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी डायग्राम की। तो एनर्जी डायग्राम में ये वाला जो लेवल था वो था हमारा कंडक्शन बैंड, ये वाला जो लेवल है वो है हमारा वैलेंस बैंड। कंडक्शन वाले वैलेंस वाले तो हो गए, लेकिन एक और है जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी वाले लोग हैं। एक्सेप्टर, एक्सेप्ट करना। 0 केल्विन टेम्परेचर पर सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ बैठना पसंद करते हैं? वो बेचारे यहाँ बैठना पसंद करते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर। और एक्सेप्टर अपने साथ लेके क्या आ रहा है? होल। होल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो ऑब्वियस है कि एक्सेप्टर यहाँ होगा, क्योंकि होल नजदीक होंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन वहां ढिचकियां करके इसके अंदर जाके चला जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए जो आपका एक्सेप्टर, सॉरी हाँ, एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल होता है दैट इज क्लोज टू वैलेंस बैंड। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आए हैं। सो अपने माइंड को उस हिसाब से प्रिपेयर कर लो कि कैसे करना है। चमकीला मेरे प्यारे बच्चों, फील आइला, लगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। अब बात को और बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने ये पढ़ लिया एन टाइप सेमीकंडक्टर, हमने पढ़ लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर। आपको इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से नोट्स बनानी है, राइट? जैसे जैसे मैंने लिखा है आपको वैसे ही नोट्स बनाना है। अब एट द सेम टाइम अगर 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 बार बार ये मैं चीज कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि मैं जो है वेव प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाला हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। शुरू में भी बताया बच्चा लोग, अभी भी बताया, यूट्यूब से बहुत अलग कहानी होता है। अगर यूट्यूब से एग्जाम निकलनी होती तो बहुत सारे बच्चों का एग्जाम निकल रहा होता है यार, बहुत सारे बच्चों का निकलता है, ऐसी बात नहीं, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज द सच्चाई, दिल को छुएगी बात। जो आप एक सिस्टम के साथ पढ़ के मार्क्स ला सकते हो कहीं और नहीं ला सकते। इसीलिए वो स्वाद जानने के लिए, वो टेस्ट जानने के लिए कि सर आप वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से पढ़ाते हैं या बाकी के टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, कैसे 1000 से भी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, उसके लिए आपको एक बार वेव प्लेटफॉर्म का मजा लेना पड़ेगा। एंड इसीलिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के चैप्टर जिसमें रोटेशनल मोशन है, जिसमें काइनेमेटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, आपको सिर्फ 899 रुपये। कम ऑन यार, ये कुछ भी नहीं है। 31 सेशन है, मिस कर जाओगे तो आपकी लंका लग जाएगी। याद करा दूं, 21 मार्च से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है ऑन वेव प्लेटफॉर्म। सिर्फ 899 रुपये में आपके बाबा एसएसपी आपको पढ़ाने वाले हैं। कृपया करके सुप्रो कोड लगाइएगा। और अगर आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हो बाबा एसएसपी के साथ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के माइक्रो कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अभी चेक करो, बिकॉज उस क्लास में जुड़ने का तरीका वहीं दिया है। अगर आप पेमेंट गेटवे पर कहीं स्टक होते हो, पेमेंट करते वक्त आपके मन में कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर के, तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम के स्टोरी में टैग कर दो, बिकॉज स्टोरी हमारी टीम अक्सर देखती है और इंस्टाग्राम की आईडी है
sachin_sir_physics, और आप मुझे मेल भी कर सकते हो, इट इज sachinsirphysics@gmail.com पर, कि भैया हमें माइक्रो कोर्स आपसे पढ़ना है, तो हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम ज्वाइन करें या नहीं। क्योंकि मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि अगर आप माइक्रो कोर्स ज्वाइन करोगे तब जाकर के आपको रियलाइज होगा इंपॉर्टेंस ऑफ द सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ द कैरिकुलम, इंपॉर्टेंस ऑफ द टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंस ऑफ द नोट्स। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हैं बच्चा, भसड़ मच्छी पड़ी हुई है यूट्यूब पे। अब पहले जैसा कुछ रहा नहीं है, क्वालिटी से ज़्यादा लोग इंपॉर्टेंट पे उन चीज़ों पर भागते हैं कि कहाँ पर बकैती चल रही है। दैट्स द रियलिटी। सो ऐसे में अगर आप मार्क्स लाना चाहते हो और अपनी नीट की तैयारी को यार बहुत अच्छा करना चाहते हो, सो एक बार आप वे प्लेटफॉर्म पर मुझसे पढ़ के देखो, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि यार सचिन भैया बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें जो है जाना चाहिए। 7 या 8 हज़ार में पूरा क्रैश कोर्स होता है, लेकिन मैं आपको 7 या 8 हज़ार के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जस्ट यूज दिस कोड, जस्ट गेट दिस क्लास। 21 मार्च इज माई फर्स्ट लाइव सेशन। ऑलराइट, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन बच्चा पार्टी। अगले क्लास के अंदर जब हम मिल रहे होंगे, अब आपको सीक्वेंस में मिलेगा सेशन, तो हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड एंड आवर फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। कुल मिलाकर के आपके 2 सेशन और होंगे जिसके अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग आप लोगों को बहुत मजा आया है। सो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बहुत जल्द मिलेंगे हमारे नए सेशन के अंदर। और आज ये जो वीडियो अभी जो भी बच्चे देख रहे हैं, आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, 5 बजे लाइव आने वाला हूँ। सो आप लोग जुड़ जाना एंड वेदांतों के भी प्लेटफॉर्म को जरूर चेकआउट करना। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।